निधिवन में रिकॉर्ड हुई श्री कृष्ण की असली तस्वीर। दोस्तों, निधिवन वृंदावन का एक ऐसा वन है जहां श्री कृष्ण की असली तस्वीर हम सभी के सामने आई है। यहाँ कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया गया है जिसे देख सकना सबके बस की बात नहीं है। जिसने भी इस वन में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं को देखने की कोशिश की है, उसकी मृत्यु हो गई है। कहा जाता है कि वृंदावन वही एक जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने अपने बचपन में दिन बिताए थे। साथ ही यहाँ के कण कण में राधा और श्री कृष्ण की बिताई गई यादें मौजूद है। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को समर्पित कई मंदिर और स्थान भी बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक है निधिवन मंदिर। निधिवन के बारे में बताया जाता है कि यहाँ एक ऐसा रहस्यमयी बगीचा है जहाँ पर शाम होते ही राधा कृष्ण के रास लीला की बातें सामने आई हैं। दरअसल शाम की आरती के बाद यहाँ किसी को भी मंदिर के आसपास भटकने का निर्देश नहीं है। किसी ने भी जब ऐसा करने की कोशिश की है तो या तो वो मानसिक तौर पर बीमार हो गया है या फिर अंधा। लेकिन आखिर क्या है निधिवन का रहस्य? ऐसी क्या बातें हैं जो राधा कृष्ण के इस मंदिर को रहस्यमयी बनाती हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। पहला रहस्य, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की रास लीला। मित्रों, श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा है। पालन पोषण गोकुल में हुआ, परंतु वृंदावन वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने करीब 16,108 गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। इस वन में तुलसी के कई पौधे हैं। माना जाता है कि ये तुलसी गोपियों का ही रूप है जो रात को अपने असल रूप में आकर केशव के साथ रास लीला रचाती हैं। साथ ही मान्यता है कि शाम की आरती के बाद यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी रास लीला रचाते हैं, जिस वजह से निधिवन में रात्रि के समय आना साफ तौर पर मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाम की आरती के बाद जब श्री कृष्ण और राधा इस वन में मिलकर रास लीला रचाते हैं तो उन्हें अगर कोई देखने का प्रयास करता है वह पूरी तरह से मूर्छित हो जाता है। दरअसल किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वह राधा और कृष्ण को तथा उनकी गोपियों को साक्षात रास लीला करते हुए देख सके। इसीलिए इंसान तो इंसान, जीव जंतु और पक्षी भी शाम ढलते ही इस मंदिर के इर्द गिर्द नहीं भटकते। रोजाना प्रसाद खत्म हो जाना। मित्रों, शाम होते ही यहाँ इस मंदिर को 7 तालों की मदद से बंद कर दिया जाता है। परंतु मंदिर परिवेश को बंद करने से पहले मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण के लिए नीम की दातुन, पान, एक लड्डू, माखन मिश्री और श्रृंगार के सारे सामान रखे जाते हैं। 7 तालों से मंदिर द्वार को बंद करने के बावजूद, यहाँ सुबह तक किसी के न आने के बावजूद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो पान का पत्ता चबाया हुआ, दातुन की हुई, लड्डू और माखन मिश्री खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि रात्रि के समय स्वयं श्री कृष्ण यहाँ आकर सारी चीजों का भोग लगाते हैं। चौथा रहस्य, दोस्तों, निधिवन के आसपास के मकानों में एक भी खिड़की देखने को नहीं मिलती। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक समय था जब लोगों ने श्री कृष्ण और राधा रानी सहित 1,108 गोपियों की रास लीला देखना चाहिए। तब इसके दुष्परिणाम का लोगों को पता चला। ऐसे में उन्होंने अपने घर की सारी खिड़कियां हटवा दी। आज निधिवन के आसपास बने घरों में आपको खिड़कियां नहीं दिखाई देंगी। पांचवा रहस्य, निधिवन के पेड़ों का अजीबोगरीब आकार का होना। निधिवन में तुलसी के जो ढेर सारे पौधे हैं वो आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये श्री कृष्ण और गोपियों के जोड़े के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और रात होते ही यह पौधे के जोड़े अपने असल रूप में परिवर्तित होकर श्री कृष्ण के साथ मिलकर रास लीला रचाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि इस वन के पेड़ जमीन के ऊपर उठने की बजाय जमीन के नीचे बढ़ते जा रहे हैं। छठा रहस्य, इस वन में स्थित रंगमहल का रहस्य सबसे खास है। दरअसल रात को इस रंगमहल में भगवान के विश्राम हेतु बिस्तर सजाया जाता है और सुबह होते ही इस बिस्तर पर सिलवटें देखने को प्रतीत होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान इस मंदिर में आकर विश्राम करते हैं। सातवां रहस्य, निधिवन में घटित होने वाली घटनाओं का आज तक कोई गवाह नहीं देखा गया है। एक प्राचीन कथा के अनुसार आज से करीब 150 साल पहले राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त संत कुमार ने ठाना कि निधिवन में रचने वाली प्रभु द्वारा रचित रास लीला का दर्शन करके वह रहेंगे। इस हेतु इस वन में एक रात छिपकर बैठ गई। अगले दिन मंदिर का द्वार खुलते ही इन्हें बेहोश पाया गया। फिर कुछ दिनों तक विक्षिप्त अवस्था में रहने के बाद इनके प्राण पखेरु उड़ गए और लोगों ने यह समझ लिया कि संत राम ने छिपकर रास लीला देखने की कोशिश की। यह उसी का अंजाम है। तब से लेकर आज तक फिर किसी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। आठवां रहस्य, एक बार की बात है, राधा जी को श्री कृष्ण की बांसुरी से बड़ी जलन हुई, क्योंकि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते तो इस वन के आसपास के सभी जीव, अन्य गोपियां उनकी बजाय बांसुरी के मधुर तानों पर उनके पास खींची चली आती, जिसे देखकर राधा जी को बड़ी जलन होती थी। उन्होंने एक बार श्री कृष्ण की बांसुरी उनसे खुद लेकर बजानी शुरू कर दी।
यह देखने के लिए कि क्या उनके बजाय मधुर तानों से भी सारी गोपियाँ और वन्य जीव खींचे चले आएंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद राधा जी ने भगवान से माफी मांगते हुए उन्हें उनकी मुरली लौटा दी। तब से ही राधा रानी द्वारा बांसुरी बजाती हुई एकमात्र मूर्ति वृंदावन के इस मंदिर में स्थापित की गई है। 9वां रहस्य, विधिवन में स्थापित विशाखा कुंड की एक अपनी रहस्यमयी कथा है। दरअसल एक समय की बात, विशाखा नाम की एक गोपी को श्री कृष्ण के साथ रास लीला करते समय बहुत जोर की प्यास लगी। ऐसे में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी द्वारा मंदिर के बीचों बीच एक कुंड की स्थापना कर दी। इस कुंड के जल से ही उस गोपी ने अपनी प्यास बुझाई, तभी से इस कुंड का नाम विशाखा कुंड पड़ गया। आखिरी 10वां रहस्य, निधिवन में एक बार बाल्यकाल में श्री कृष्ण खेलते खेलते यहाँ के पहाड़ पर जा छिपे और सुमधुर बांसुरी बजाने लगे। कहा जाता है कि बांसुरी की धुन पहाड़ सुनकर पिघलकर चट्टान बन गया और भगवान श्री कृष्ण के पैरों की छाप उस चट्टान पर पड़ गई। तो दोस्तों, निधिवन में श्री कृष्ण से जुड़ी असल तस्वीर की कहानी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।